नमस्कार। 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप और खबरों का। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के 4 महीने के कार्यकाल पर आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों का पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया है। और आज राजधानी में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आरोप पत्र जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जनता से जो वादे कांग्रेस ने किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वचन निभाने के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि वो पूरा प्रदेश घूम जनता से मिल रहे हैं तो उन्हें हकीकत मालूम चल रही है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र के बिंदुओं को चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में संगठित अपराधों की बाढ़ आ गई है। गैंगस्टर पैर पसारने लगे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं। कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी की गई। सरकार बनने के 10 दिन में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन 5 महीने बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किसी सरकार के बनने के बाद 4 महीने के अंदर ही हमें आरोप पत्र जारी करना पड़ रहा है। कई लुभावने वादे करके कांग्रेस की यह सरकार, जो पूरे बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की लंगड़ी सरकार है, सत्ता में आई। उम्मीद थी कि 15 साल के बाद मौका मिला है तो कुछ बेहतर काम करने का प्रयास होगा। प्रदेश की जनता निराश है, हताश है। दोनों के बयान विरोधाभासी है। एक कह रहे हैं 2 घंटे में कर्जा माफ कर दिया, दूसरे ने लाखों किसानों को मोबाइल मैसेज किए, रामलाल कर्ज माफी का आवेदन मिला, लेकिन मैं क्या करूं, आचार संहिता लग गई। लगने वाली थी 5 बजे, मैसेज 1 बजे ही हो गए। जान छूटे। कम से कम चुनाव तक तो मुक्ति पाए। मैं जवाब चाहता हूं। कर्ज माफी के नाम पर ठगी की गई है, धोखा किया गया है। कर्ज है 48,000 करोड़ रुपए का। बजट में प्रावधान किया 5,000 करोड़। बैंकों को दिए 1,300 करोड़। अब 1,300 करोड़ रुपया देके 48,000 करोड़ का कर्जा कैसे माफ करेंगे? कमलनाथ जवाब दे। कमलनाथ तो आरोप पत्र बीजेपी ने जारी किया है। कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं और आरोप पत्र में कई मुद्दों पर फोकस किया गया है। किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ा हमला शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को केवल 1,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आखिर 45,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगी कांग्रेस सरकार, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। साथ ही अपराध को लेकर भी आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। विशेष तौर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी वृद्धि हुई है। जो वायदे किए गए थे वचन पत्र में कांग्रेस के, वो वायदे एक भी पूरे नहीं किए गए। केवल लोगों को जहां लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर ये कहें कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये आरोप शिवराज सिंह चौहान लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर। तो शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रभात झा। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की लीडरशिप ने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी है। इस पर भी शिवराज सवाल पूछते हैं कि 1,300 करोड़ में 45,000 करोड़ का कर्जा कैसे माफ करेंगे? प्रशांत जी, शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बुनियादी समस्या ये है कि पराजय की हार की हताशा से वो लोग अभी तक उबर नहीं पाए। और जब आप हताश और निराश होते तो इसी प्रकार के बचकाने तर्क और कुतर्क देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने आचार संहिता लगने के पहले 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें 2 लाख रुपए तक के कई किसान के कर्जे माफ हुए। तकरीबन 20-25 प्रमाण पत्र मेरे इस मोबाइल में, जो मैंने कई बार आपके चैनल पर जब लाइव में था स्क्रीन पर दिखाए।
अभी जिन 6 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो गया, वहां पुनः कर्ज माफी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी चुनाव आयोग की अनुमति के बाद। तो ये सरकार मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का, चाहे वो सहकारी बैंक का कर्जा हो, सहकारी सोसाइटी का हो या राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, वो कर्जा माफ करने को तैयार है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा, मुख्यमंत्री ने एक जानकारी सार्वजनिक करी थी कि 76 दिन आचार संहिता लगने के पहले सरकार के 76 दिन थे और 76 दिन में 83 वादे जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के तो वो पूर्ण किए। सर ये सारी बातें पंकज जी, ये सारी बातें ठीक हैं जो आप कह रहे हैं, इन पर हम भरोसा भी करें, जनता भी भरोसा करेगी, लेकिन जो सवाल एक उठाया गया है सर, उसका जवाब नहीं मिला कि 1300 करोड़ जो बैंकों को दिए गए हैं उसमें 45,000 करोड़ का कर्जा कैसे माफ होगा, पैसा कहां से आएगा? देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो अर्थ की समझ है वो अनर्थकारी है और इसीलिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई और राज्य शिवराज जी के राज में बेहद आर्थिक घाटे में रहा। उस सबके बाद भी कमलनाथ जी की सरकार ने पहला जो बजट का काम किया वो अनुपूरक बजट था। अनुपूरक बजट में जिन किसानों की कर्ज माफी होनी थी उनके लिए बजट का प्रावधान था। यदि बजट को पढ़े तो बीजेपी के लोगों को दिखेगा। नंबर 2, ये लोकसभा चुनाव के बाद जून में जब विधानसभा का सत्र होगा, पूर्ण बजट का सत्र होगा और उसमें मध्य प्रदेश में अब तक जो कर्ज बांट दिया गया और जो शेष कर्ज की आवश्यकता है किसानों की कर्ज माफी के अलावा बाकी अन्य योजनाओं के लिए, उस बजट का प्रावधान किया जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा का पूर्ण बजट सत्र हुआ नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी का विलाप और प्रलाप जारी, जो स्पष्ट दर्शाता प्रशांत जी कि इनके पंकज जी रहिए हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। रजनीश अग्रवाल जी, किसान कर्ज माफी का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग से हरी झंडी मिली और कहा गया कि जहां जहां इलेक्शन होता जाए वहां पर आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं किसान कर्ज माफी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि डर की वजह बीजेपी की यही है? देखिए, ये आरोप पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं, जनता के आरोप हैं और जनता में किसान भी शामिल है। किसानों के कर्ज माफी के नाम पर जो ढोंग पाखंड किया है वो उजागर हो गया। बजट की बात बार बार ये कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का प्रोविजन और 55,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए इन्होंने। ये कौन सी कलाकारी है जो कलाकारी का शब्द हर बार इस्तेमाल करते हैं कमलनाथ जी? 25,000 किसानों के 25 लाख, जो भाषा है वो बोल रहे हैं। अरे पढ़े लिखों की तरह, सरकार की तरह भाषा बोलिए। अगर बजट में 5,000 करोड़ का प्रोविजन है तो फिर 55,000 करोड़ के कैसे कर्जा माफ हो जाते हैं? और जनता सवाल पूछ रही है, किसान सवाल पूछ रहे हैं। सड़कों की हालत जो रजनीश जी 10 करोड़ से ज्यादा पंकज जी दावा कर रहे हैं कि 22 लाख किसानों का कर्जा अभी तक माफ किया जा चुका है। कर्जा हमारा माफ कर दिया, किसान आरोप लगा रहे हैं। और मैंने किसान नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के दल के लोग हैं प्रकाश जी, इनको किसानों की हर समस्या से, किसानों की हर मांग से आपत्ति है। बहुत शर्म का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोध की पार्टी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। किसान की कर्ज माफी को लेकर हमारी नीयत और नीति दोनों साफ है। चुनाव खत्म हुए सर एक एक कर बोले सर, एक एक करके बोले सर। जी रजनीश जी जवाब ले लीजिए, फिर आता हूं मैं आपके पास। नहीं, मैं भी नहीं बोलने दूंगा जनाब, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। जी रजनीश जी जवाब ले लेते। पंकज जी चुनाव खत्म, कर्ज माफी शुरू। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है, ये झूठ बोलते हैं। किसने दिया 55,000 करोड़ का? रजनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा। काम नहीं है और इसीलिए ये झूठ बोलने वाली पार्टी के लोग रजनीश जी मैं आ रहा हूँ। काम करते हैं, होगा देना इनका चरित्र, करना इनका चरित्र। इसीलिए आज देश में दोहरा पड़ा भारतीय जनता पार्टी। सर प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, एक सर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। सर ऐसे में जनता को, दर्शक को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि किस मसले पर आप बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। रजनीश जी मैं रोक रहा हूं आपको। सर रजनीश जी प्लीज, रजनीश जी जवाब ले लीजिए, पंकज जी से जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी पंकज जी गंभीर आरोप रजनीश जी भी लगा रहे हैं कि सर इतना पैसा आएगा कहां से? रजनीश जी को बता दीजिए कि उनकी पार्टी की सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश के खजाने को लूट कर खा गई। ये इसी मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई से अर्थव्यवस्था को मजबूत करके, निवेश को बढ़ा के, खर्च में कटौती करके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर मध्य प्रदेश के किसान को पैसा दिया जाएगा, लोगों को नियमित किया जाएगा।
कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, वेतनमान बढ़ाया जाएगा, पेंशनर्स के एरियर दिए जाएंगे, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, आंगनबाड़ी, उषा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठी पार्टी के लोग प्रशांत जी न सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बस झूठ का पुलिंदा लेकर खड़े हो जाते हैं। सर, आपने ये सारी बातें दोहरा दी, लेकिन फिर वही बात आएगी कि फंड कहाँ है। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी, सर सब थम जाइए। सर पंकज जी रुक जाइए। रजनीश अग्रवाल जी, यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि दिक्कत कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि दिक्कत किसानों को नहीं, दिक्कत बीजेपी को है। सवाल किसान नहीं, बीजेपी यहां पर रेस कर रही है, उठा रही है। देखिए, अगर हमारे आरोप झूठे होंगे तो हम जनता में नकारे जाते होते। कि जनता के आरोप जनता के बीच में लगाए गए, विधानसभा में नकारा, लोकसभा में नकारे, और कैसे नकारा जाता है? पहले से कितनी जगह नकारने की नहीं है जनता। प्रशांत जी, ये नकारा इनको 3 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने, अब लोकसभा में नकार रही है। बलत से प्रमाण तो चाहिए कोई नकारने का। ये महिलाओं के मामले में ये आप अरे नकारा किस प्रकार से जाता है भाईजान, ये तो समझिए ना। बोलने का काम कर रहे ये नकारा भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 5 राज्यों के चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव में नकारा जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को खबर दिया गया है, उत्तर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। नकारने की यह बात जरूर हो रही है, लेकिन बीजेपी को भले ही बहुमत ना मिला हो, लेकिन कांग्रेस को भी सर बहुमत यहां पर नहीं मिला था। भोपाल में उमा भारती ने एक बार फिर वामपंथियों और कांग्रेस पर निशाना साधा। उमा भारती ने सीताराम येचुरी के हिंदू धर्म को हिंसक बताने वाले बयान की निंदा की है। साथ ही कहा कि गांधी, स्वामी विवेकानंद ये सब हिंदू थे, सीताराम येचुरी खुद हिंदू हैं, उनका बयान सभी हिंदुओं के लिए अपमान है। वामपंथियों की तुलना करेक्ट सांप से करते हुए कहा कि इसकी संख्या तो कम है, लेकिन जहर काफी भरा है, जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ उगलते रहते हैं। येचुरी के बयान को लेकर आज बीजेपी चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी। भारतीय समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। महात्मा गांधी स्वयं हिंदू थे, विवेकानंद जी भी हिंदू थे, तो सीताराम येचुरी कहना क्या चाहते हैं? अगर वो सारे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं तो फिर वो स्वयं हिंसक हैं। सीताराम येचुरी स्वयं हिंसक। असल में समस्या ये है कि जो वामपंथी हैं, इनकी संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन इनका जहर कम नहीं हुआ है। जैसे करेत सांप जो होता है ना, उसकी संख्या कम होती है, लेकिन उसका जहर बहुत, इनका जहरीलापन खत्म नहीं हो रहा। इनके अंदर हिंदुस्तान से नफरत है। ये जो लोग हैं ना लेफ्टिस्ट, ये हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू संस्कृति से नफरत करते हैं। ये तो देखिए एक डिबेट का विषय है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगी, इसमें राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये होम मिनिस्ट्री का विषय है कि वो किस प्रकार से इसकी संवेदनशीलता को लिखते हैं, और चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, हम इस पर नहीं बोल सकते। अच्छा, एक धरती पकड़ था, अगर आपको पता हो, वो हमेशा चुनाव लड़ा करता था और वो चुनाव हार जाता था। इनके सपने भी धरती पकड़ के जैसे हैं। देश में सरकार बनाने की इच्छा रखना पाप नहीं है। लोकतंत्र में सबकी इच्छा होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की। ये तो जनता तय करती है कि वो किसको इसके लायक समझती है। भारतीय समाज। और आज एमपी में लोकायुक्त ने 2 शहरों में छापेमारी की। पहली कार्रवाई इंदौर में हुई, जहां लोकायुक्त ने इंदौर विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर के 9 ठिकानों पर छापा मारा। इंजीनियर गजानंद पाटीदार और उनके बिल्डर भाई रमेश चंद्र पाटीदार के स्कीम नंबर 78 अरण्य नगर के घर की जांच जारी है। दोनों भाइयों के ठिकानों पर सुबह 6 बजे से कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरा छापा सागर में बिजली कंपनी के इंजीनियर के यहां मारा गया। इंजीनियर विनय कुमार के घर से लोकायुक्त को 2.5 किलो सोने के गहने और 3 किलो से ज्यादा चांदी बरामद हुई, जबकि विनय कुमार के बैंक लॉकर की जांच अभी जारी है। विनय को लोकायुक्त पुलिस ने 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। और इस वक्त बड़ी खबर मुंगेली से है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई वार्डों में पानी की समस्याएं दूर हो गई हैं। कलेक्टर ने एसडीएम और सीएमओ को नियुक्त कर दिया है। पानी की समस्या के समाधान के लिए नियुक्त किया गया है। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में प्रशासन आ गया। एंड्रयूज वार्ड, बशीर वार्ड, कालीमाई में अब पानी पहुंचने लगा है। वहीं विनोबा वार्ड समेत कई वार्डों में पानी पहुंच गया है। सभी वार्डों की समस्याओं को दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि कहीं पाइप लीकेज तो कहीं वॉल्व की समस्याएं यहां पर थी। पानी की टंकी भरवाकर अब वाटर सप्लाई किया जाएगा। हमारे साथ प्रशांत शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, न्यूज़ 18 की खबर का असर और अब लोगों की समस्याएं दूर होती हुई।
की खबर का एक बड़ा असर मुंगेली में देखने को मिला है। मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की समस्या गहराते जा रही थी, जिसको लेकर कल न्यूज 18 पर खबर दिखाई गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब एसडीएम और सीएमओ को कलेक्टर एसएन भूरे के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो पानी की समस्या को लेकर इन वार्डों में भ्रमण करेंगे और लोगों की जो पेयजल है वो उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि इन वार्डों में ये अधिकारी घूम रहे हैं और पीने के पानी मुहैया कराया जा रहा है और लोगों की समस्याओं को निजात दिलाया। बिल्कुल, तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और संज्ञान में लेकर प्रशासन ने कदम भी उठाए हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं पानी की। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।